सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक अपना क्रिएट किया था बेडरूम, जिसमें हमने 18 बाई 12 फीट का एक रूम बनाया था। इसका हमें इंटीरियर रेनोवेशन करना था इस रूम में, ठीक है। तो इस रूम का एक हमने फर्नीचर लेआउट फाइनलाइज किया था। उस फर्नीचर लेआउट के हिसाब से हमने इस तरीके का लेआउट फाइनलाइज किया है, जिसमें हमारा पीछे क्या आएगा, यहाँ पे हमने एक वॉक इन क्लोजेट ऐड किया है, उसमें ड्रेसिंग रूम डाल दिया है, आपकी वार्डरोब भी उसी में ही रहेंगी हमारी। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक पार्टीशन वॉल रहेगी, और उसके बीच में यहाँ से आपके आने जाने का रास्ता रहेगा। इस पे हम अपना बेड यूनिट डालेंगे, ठीक है। ये ओपनिंग रहेगी, आप 2.5 फीट की भी रख सकते हो चाहो तो, आर्च टाइप की या किस जिस टाइप की करना होगा वो हम चेक चेक देखेंगे, उस तरीके से रखेंगे। डोर यहीं रहेगा, विंडो भी वहीं रहेगी एज इट इज जहाँ थी। बेड यहाँ आ गया। अब क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है तो इसके सामने हम टीवी यूनिट दे सकते हैं आराम से। इधर की तरफ हम एक वॉलपेपर ऐड अप कर देंगे, ठीक है। यहाँ आपका टीवी यूनिट आ जाएगा। इस लेआउट पे अब हम वर्क करना अपना स्टार्ट करते हैं। सो इसके हिसाब से वर्क करने के लिए हम स्केचअप में गए। स्केचअप में हमने क्या किया, जो स्कर्टिंग थी, सबसे पहले तो इस स्कर्टिंग को मैंने मूव किया, ये वाली स्कर्टिंग को मूव करके आगे रखा हमने रेड एक्सेस में 5 फीट, और 5 फीट के बाद 4.5 इंचेस और आगे रख दिया वॉल के लिए। इन स्कर्टिंग को भी मैंने डबल क्लिक करके एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद मैंने जूम करके पी दबा के पुश पुल करके इसको रिड्यूस कर दिया इस सरफेस तक। सेम मैनर में इधर साइड वाली स्कर्टिंग को भी डबल क्लिक किया। इसको तो रहने देते ही, पीछे तक जाएगी पूरी है। ये वाली स्कर्टिंग को डबल क्लिक किया। अच्छा, अब जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे अगर इसकी साइज को रिड्यूस करना है तो मुझे यहाँ से इन एलिमेंट को या तो हाइड करना पड़ेगा, तभी सरफेस दिखेगा वो। ऐसे में हम एक काम कर सकते हैं, व्यू पे जाते हैं। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है, पढ़िए, कंपोनेंट एडिट। आप इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल, आपने इस पे क्लिक करना है। ये क्या करेगा, जो ग्रुप या जो कंपोनेंट एडिट मोड में जाएगा सिर्फ उसको आइसोलेट करके दिखाएगा, बाकियों को हाइड कर देगा, जैसे कि इसने यहाँ पे किया। अब हम क्या कर रहे हैं, पुश पुल पे जा रहे हैं। यहाँ से मैंने 2.5 फीट का रास्ता छोड़ दिया इसके लिए, यानी कि 30 इंचेस, ठीक। इसके बाद मुझे वॉल बनानी है, तो वॉल बनाने के लिए मैंने ऐसे टेप टूल लिया, 4.5 इंचेस की वॉल बनाई हमने। देन आर लिखा, रेक्टेंगल कमांड, रेक्टेंगल लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक। इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, अगेन डबल क्लिक करके यहाँ से हाइट दे दी। अब मुझे इसकी हाइट पुराने वाली वॉल की हाइट के बराबर रखना है, लेकिन वॉल दिख नहीं रही है, दिख रही होती तो मैं वहाँ पे क्लिक कर देता। तो उसके लिए हम वापस से व्यू पे जाएंगे, कंपोनेंट पे जाएंगे, हाइट रेस्पेक्ट ऑफ मॉडल को हटा दिया हमने। और कहाँ तक रखनी है, सरफेस पे जाके क्लिक कर दो, हो गए। स्कर्टिंग को मैंने डबल क्लिक किया, ठीक। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसको आगे पुश किया कंट्रोल दबा के, उससे सरफेस ब्रेक हो जाएगा। 12 mm आगे ले लिया हमने। यहाँ से वापस लेके आया मैं, इसको यहाँ तक रखा, फिर से यहाँ से सरफेस से कंट्रोल दबा के आगे 12 mm ले लिया हमने। और यहाँ से सरफेस पीछे ले गए यहाँ तक, ठीक है। सो इतना क्लियर है सबको। अब यहाँ पे हमें क्या चीज रखनी है, बेड। बेड कहाँ से आएगा भाई, हम क्रिएट कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उस क्रिएशन में हमारा टाइम भी ज़्यादा ज़ाया होगा, ठीक। और फर्नीचर जो होते हैं वो जनरली हमें बनाने का काम इंटीरियर वाला फर्नीचर भी मैन्युफैक्चर करेगा, कई बार करते हैं कई बार नहीं करते, ठीक है। अब फर्नीचर में भी जैसे उसके कुशनिंग्स होती हैं, मैट्रेसेस होते हैं, कर्टन, वो शीट्स होती हैं, पिलोज होते हैं, क्या वो भी मैन्युफैक्चर करेंगे हम, वो तो क्लाइंट खरीद के लाके लगाएगा ना। सो
जब हम रेनोवेशन की थीम बना के देते हैं क्लाइंट को, तो मे भी पॉसिबल है कि हमें फर्नीचर डेवलप करना हो, मे भी पॉसिबल है नहीं करना हो। जैसे टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट वो परचेज नहीं कर सकता, टीवी यूनिट बनानी पड़ेगी क्योंकि वॉल के हिसाब से वेरी करेगी वो। लेकिन फर्नीचर जो है वो तो, जैसे बेड है, बेड तो खरीद ही सकता है वो, है ना। सो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग यहाँ पे जाएंगे क्रोम में, गूगल का यूज करेंगे हम। एक साइट होती है, वहां से हम 3D एलिमेंट्स को, बने बनाए एलिमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हम भी उसी का यूज कर रहे हैं। आपको गूगल क्रोम पे जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है वेयर हाउस, ठीक है, सॉरी 3D वेयर हाउस लिखना है, 3D वेयर हाउस। जैसे आप करोगे तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ जाएगा 3D वेयर हाउस का, आपने इस पर ओपन करना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस को खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपनी एक आईडी को लॉगिन करना होगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने लॉगिन किया हुआ है। आप अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो गूगल या फेसबुक से भी लॉगिन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से साइन आउट कर दूंगा तो मुझे गूगल से या अपनी आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, फर्नीचर में क्या चाहिए हमें, बेड। तो हमने यहाँ पे सर्च किया, हाँ फ्री होते हैं इसमें 3D वेयर हाउस में। ये एलिमेंट्स आ रहा है, बेड बना हुआ हमें मिल रहा है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, इसको डाउनलोड करके रख देना है, ठीक है। आपको अच्छा लगता है कोई तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वरना आप स्क्रॉल नीचे डाउन आ सकते हो, स्क्रॉल डाउन आके यहाँ से लोड पे करेंगे तो फर्दर दिखाएगा। इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर भी इसमें भी अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा तो आप एक काम कर सकते हो, आप ऊपर यहाँ से स्क्रॉल अप करके आएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है मॉडल्स का, दिख रहा है। मॉडल्स पे आप जाएंगे, यहाँ पे कुछ अच्छे बेड्स मिल जाते हैं देखने को हमें। आप यहाँ से बेड्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप बेड्स को डाउनलोड कर सकते हो, और वाला ही बेड हम क्या करेंगे, बनाना नहीं पड़ेगा हमें, हम उसको क्या करेंगे, बेड को इंपोर्ट करके अपने फाइल के अंदर अटैच कर लेंगे। लेकिन अब सर बेड सर वॉल चल रहा है सर, पूरे वॉल पे होते हैं तो बनाना ही पड़ेगा ना सर। उनके बैक वॉल बनानी पड़ेगी हमें, बैक वॉल डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आप देखो ये वाला बेड है, मैं ये वाला बेड ले रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे डालना है हमें बेड को, फाइल पे गए, इंपोर्ट पे गए, अब देखो ये आ रहा है बेड। इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो आप इनमें से, जैसे मैंने ये डाउनलोड किए हुए हैं, आप भी वेयर हाउस से डाउनलोड करके रख सकते हो, और आप एक अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेना है। वेयर हाउस से एलिमेंट डायरेक्ट यहाँ से भी डाउनलोड हो सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। उसमें क्या होगा, जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, आपने डाउनलोड करना है, तो यहाँ से वो नेट से ब्राउज नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग क्या करो, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, जब इंटरनेट अवेलेबल है आप क्रोम पे जाइए, वहाँ पे जाके आप अपने एलिमेंट जो आपको लगता है आपको इंटीरियर डिजाइनिंग में जिस मॉडल की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जैसे बेड की ज़रूरत पड़ेगी, साइड टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, सोफ़ा की ज़रूरत पड़ेगी, टीवी यूनिट्स भी बनी बनाई मिल जाएंगी, बट उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। और फर्दर एलिमेंट्स होते हैं, चेयर्स हैं, ठीक है। वो सारे एलिमेंट्स आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके रख सकते हो, बने बनाए मिल जाएंगे हमें। लाइट्स हैं, ठीक है, फॉल सीलिंग पे लाइट्स होती है ना हमारी, वो लाइट्स हैं, शैंडलियर्स हैं, फैन है, वो सारे आप डाउनलोड कर लिए। आप उसको अलग अलग फोल्डर्स में सेव कर लो, और फोल्डर को स्केचअप लाइब्रेरी के नाम से फोल्डर दे दिए, तो सारी जितनी भी फाइल है वो आपकी एक जगह रहेंगी, वहां से आप अपना इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ओके किया, जितनी हैवी फाइल होगी उतना टाइम लगाएगा लोड होने में। तो अब देखो ये लोड होके आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको पहले सर
स्केचअप में फायदा क्या होता है, जैसे आप किसी सरफेस के ऊपर जाओगे ना, वो ऑटोमेटिकली उसका सरफेस ले लेगा, टॉप सरफेस उस पर बनाएगा। जैसे नीचे रख रहा हूँ तो ये आ रहा है, ऊपर रखूंगा यहाँ पे तो इसका सरफेस ले लेगा। मैंने इस पे जाके क्लिक कर दिया पहले, आ गया ये इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले तो रोटेट करना है, क्योंकि ओरिएंटेशन हमारे हिसाब से तो ऐसी रुकनी चाहिए थी ना। तो इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्यू दबाया, रोटेशन के लिए कल बताया था मैंने। क्यू दबा के रोटेशन जब करना है, कल बताया था नहीं बताया था मैंने? हाँ, मैंने सेलेक्ट किया, क्यू दबाया। जैसे आप क्यू दबाओगे तो रोटेशन कंपास आपका एक्टिव हो जाएगा। अब लेकिन जिस फेस के ऊपर जाओगे ना, वो उस फेस के रेस्पेक्ट में रोटेट करने लगेगा। जैसे ये कौन से कलर से दिखा रहा है, ग्रीन, अब ब्लू, और अब रेड। सो हमें इसको कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करना होगा, हमें टॉप व्यू से रोटेट करना होगा। टॉप व्यू किसके परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्सिस के। जेड एक्सिस कौन सी एरो की से आएगा, अप एरो से, तो मैंने अप एरो दबाया। ठीक है, मैंने पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट आगे लिया, और इसको कितने डिग्री रोटेट कर दिया, 90 डिग्री हो गया रोटेट। इसको मैंने मूव किया और यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, जूम आउट कर दिया हमने। अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा ये वॉल से गैप में, और दूसरा क्या हो रहा है, ये यहाँ से बाहर निकल रहा है। मुझे इसके साइज को क्या करना है, अब रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हम स्केल कमांड का यूज करेंगे। स्केल की शॉर्टकट क्या होती है, एस। एस, इसमें स्केल की शॉर्टकट की क्या होती है, एस। मैं स्केल पहले अप्लाई करके आपको बता दूं, उसके बाद बताता हूँ। इन सबको सेलेक्ट करके मैंने कर दिया मेक ग्रुप। ठीक है, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, एस लिखा। जैसे एस लिख रहे हैं आप देख सकते हो वर्टेक्स आ रहे हैं। वर्टेक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्केचअप में। जैसे कि आप देखो, मैंने डायगोनल वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, तो इसका अपोजिट कॉर्नर जो है वो फिक्स है, और उसका जो अपोजिट कॉर्नर है उसके रेस्पेक्ट में उसका साइज श्रिंक हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है ना। हमने कौन सा कॉर्नर लिया था इसमें, डायगोनल वाला कॉर्नर। अब मैंने ये वाला कॉर्नर लिया, इसके रेस्पेक्ट में स्केल कैसा हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है या स्केल हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है वो, ये पॉइंट जो है ये ग्रीन एक्सेस में भी मूव कर रहा है, और रेड में भी मूव कर रहा है, और वाई में भी मूव कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट करके वापस से एस लिखा, और अब मैंने इसका कौन सा प्लेन दिया, सेंटर। सेंटर से जब मैं स्केल कर रहा हूँ तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में स्केल करेगा। मैंने टॉप वाले सेंटर को सिलेक्ट किया तो टॉप से पकड़ के अप डाउन करेगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसको पकड़ के अप डाउन करेगा। लेकिन अगर मैंने ये सिलेक्ट किया, बॉक्स शेप देखो पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा किस चीज का होता है, स्केल का। अब मैंने इसको किससे स्केल करना होगा, एस लिखा, कौन से कॉर्नर से पिक करूं, ये वाले डायगोनल से पिक करेंगे ताकि ये इसके अंदर आ जाए। जाहिर सी बात है छोटा होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था इसमें किंग साइज बेड नहीं लगेगा, क्वीन लगेगा। क्वीन साइज बेड हमारा आ रहा है, या तो फिर किंग साइज बेड लगाना है तो एक साइड टेबल को हटाना पड़ेगा हमें। ठीक, अच्छा, अब इसके सामने यहाँ पे क्या आएगा, हमारा टीवी यूनिट रहेगा। टीवी यूनिट फ्लोर से बिल्कुल टच होके तो आएगा नहीं। टीवी यूनिट का डिजाइन देख लेते हैं हम। टीवी यूनिट हम इस टाइप से रख सकते हैं। ठीक है, हमें ये नहीं देना होगा बस।
टीवी यूनिट में, क्योंकि हमने ड्रेसर तो वॉक इन क्लोजेट में डाल दिया ना, तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप से आप रख सकते हो चाहो तो, बट आपका ये चीज़ नहीं आएगी। मोर और लेस ड्रेसर के बिना ही देनी होगी, ठीक है। स्टोन लगा के साइड में वुड की वो करके इस तरीके से दे सकते हैं हम, इस टाइप से रख सकते हैं हम चाहे तो, ठीक है। टीवी यूनिट अगर आप देखोगे भी तो इसमें क्या हो रहा है, ये जितने भी टीवी यूनिट्स ज़्यादातर हम देखेंगे उन सारे में क्या है कि फ्लोर पे नहीं रखा हुआ ये यूनिट, जो है ये क्या है वॉल पे अटैच होके आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। उस पर स्टोन लगा हुआ है ऊपर, पीछे फ्लूटेड का डिज़ाइन है, या डिज़ाइन कुछ और भी हो सकता है। तो इस टाइप का डिज़ाइन अगर हम देखेंगे तो ये फ्लोर पे अटैच होके नहीं आता, फ्लोर से इसका गैप रहता है। ये गैप क्यों रहता है, इसको हम फ्लोटिंग टाइप बोलते हैं। नीचे से क्या होता है, आराम से क्लीनिंग वगैरह हो जाती है, और इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आता है हमारा। ज़्यादातर टीवी डिज़ाइन आप देखोगे तो इसी कंसेप्ट पे आज के टाइम पे दिखेंगे आपको। पहले टाइम पे हमारे यहाँ फ्लोर पे रखते थे, लेकिन अब आज के टाइम पे वॉल एलिमेंट वाले ही हमारे आते हैं ज़्यादातर। तो हम यहाँ पे भी उसी तरीके का एक टीवी यूनिट डिज़ाइन देखेंगे। सो उसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले टेप टूल से नीचे से हमने हाइट दे दी। अब स्कर्टिंग तो हमें मिल ही रही है, कितनी की स्कर्टिंग, 3 इंच की स्कर्टिंग है, ठीक है। मैं टीवी यूनिट की हाइट की बात कर लेता हूँ पहले तो। जो इसकी ये वाली हाइट है फ्लोर से, ये अप्रॉक्स हमारी 2 फीट होती है स्टैंडर्ड। सो हमने यहाँ से इसको ऊपर लिया, पहले मैंने 2 फीट लिखा, लेकिन नीचे आपकी जो स्कर्टिंग है वो कितनी है, 3 इंच की, 3 इंच की है ना। तो आपका 2 फीट, उसमें 2 फीट में से 3 इंच चला गया, आपका कितना बचेगा, 21 इंच। हाँ, 1 फीट 9 इंच यानी कि 21 इंच, 21 इंच पे मार्किंग कर दी हमने। अब यहाँ पे बिल्कुल इससे अटैच तो कर नहीं सकते, यहाँ से गैप लेना होगा हमें। गैप कितना, हमने कैट प्लान में देखा था 3.5 फीट का गैप ले सकते हैं हम, 3.5 फीट का गैप दे दिया हमने। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बच रही है हमारी, 8 फीट के अप्रॉक्स बच रही है, ठीक है। तो हम 8 फीट की पूरी टीवी अरेंज यूनिट दे देते हैं। टीवी यूनिट की हाइट यहाँ से ड्रॉर की डेप्थ देते हैं हम 9 इंचेस की अभी रखते हैं, बाद में इसको 12 इंचेस करना है तो वो चीज़ हम देखेंगे। इसको डबल क्लिक करके हमने ग्रुप में कन्वर्ट किया, अगेन डबल क्लिक करके पुश पुल करके आगे खींचा। ये जो लेंथ होती है ये आप 12 इंचेस से 15 इंचेस तक की रखते हो टीवी की, क्योंकि टीवी में हमें कपड़े तो रखने नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या रखते हैं हम, डेली यूटिलिटी के एलिमेंट, जैसे कि फ़ोन के चार्जर हो गए, सेटअप बॉक्स हो गया हमारा, है ना, स्पीकर उसके ऊपर रख दिया हमने, वो सारे एलिमेंट रखते हैं। तो उसकी जो डेप्थ होती है हमारी, वो 12 इंचेस से 15 इंचेस के बीच में रखते हैं। हमने 15 लिख के एंटर कर दिया। अब नीचे कितना गैप बच रहा है इसके बाद, 1 फीट 3 इंचेस का बच रहा है। मैं काम करता हूँ, इसको हमने 9 इंचेस रखा था, 3 इंच और कर देता हूँ मैं डाउन, 1 फीट का हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। 1 फीट का नीचे क्लियरेंस हो जाएगा, 1 फीट का हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आया। अब इस पे क्या लगाना है, हमें डोर लगाना है, यहाँ पे हमें डोर लगाना है। तो डोर लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डोर हमने बनाया था लास्ट क्लास में, याद है, उसको क्या कर लेते हैं हम, इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने डोर रखा इंपोर्ट करके, कहीं पे भी रख देते हैं। अभी गाइड्स को डिलीट कर दिया। इसकी थिकनेस कितनी ली है हमने, 9 इंचेस, इसकी भी 9 इंचेस के रेस्पेक्ट में है। मैंने इसको राइट क्लिक करके एक्सप्लोड किया। मैंने एक काम किया, इन सब को मैंने कॉपी करके पीछे रख दिया, ग्रीन एक्सेस में कहीं पे भी रख दिया। इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से फ्लिप अलोंग ग्रीन एक्सेस कर दिया, ये पलट गया। वापस से मूव किया, मूव करने से पहले एक काम करते हैं,
मैंने यहाँ से व्यू पे जाके हाइट रेस्ट ऑफ द मॉडल कर लिया, यहाँ पे भी ग्रूव दे दिए 1.5 इंच 1.5 इंच बाय यहाँ तक। ये हमने कट कर दिया। और जैसा इधर की तरफ आ रहा है डेढ़ इंची का यहाँ से गैप लिया, मैंने ये एज को कॉपी करके पीछे रख दिया 1.5 इंचेस, इसको अंदर पुश कर दिया यहाँ तक। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करके इन सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, मूव किया यहाँ से ग्रीन एक्सेस में और इसके ऊपर अटैच कर दिया। गाइड्स को डिलीट कर देते हैं। अब इसको मूव किया हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अभी आप देख सकते हो क्या? हाँ, वो अभी सेटअप करते हैं। उससे पहले आप इसमें एक चीज ये नोटिस करो, ये डोर किधर खुल रहा है? खुलना किधर चाहिए? तो इसको राइट क्लिक किया, फ्लिप अलाउंग, रेड एक्सेस कर दिया हमने। अभी ठीक है। इसकी ये जो वो है मोल्डिंग, वो क्या हो रही है? हाइड हो जा रही है ना? या तो आप स्केल करके इधर कर सकते हो, या मैंने आपको बताया था हम इस डोर को थोड़ा सा लेफ्ट रख सकते हैं। इसको भी फिर हमने 3 लेफ्ट कर दिया। इसी की जगह ये एक और होगा क्योंकि 4 के आसपास था, नहीं 4 कर दिया हमने। अब स्कर्टिंग को हम डबल क्लिक करते हैं और स्कर्टिंग को कम कर देते हैं। हमने पुश पुल किया इसको, कैमरा पे जाके कंपोनेंट एडिट पे आके हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल बंद कर दिया, यहाँ तक रखा। ठीक है, यहीं तक रहेगी। अब यहाँ हमें क्या अटैच करना है? विंडो। सो विंडो आप कहाँ से ले सकते हो? वेयर हाउस में जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं विंडो, यहाँ से आपके विंडो आ जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में जाके देख सकते हो ग्लास विंडो आप सर्च कर लिएगा, उसमें ग्लास का डिजाइन आ जाएगा आपका। उस डिजाइन को आप फिर इंपोर्ट करके यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली वॉल का डिजाइन भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। टीवी यूनिट का डिजाइन नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, बेड वॉल आ गई है। अब हमने आगे की डिजाइनिंग करनी होगी, तो उसमें हम बेड के पीछे की वॉल है, साइड वॉल है, उनको कैसे एलिवेट करना है वो चीज हम डिस्कस करेंगे। ये सब तो इंटीरियर के ही हाँ, हम बनाएंगे ना। नहीं मतलब जैसे कि वो हम